खूब आनंद में आनंदित थे, कोई दुख नहीं, अभाव नहीं, पराधीनता नहीं, शारीरिक असमर्थता का कोई प्रभाव नहीं। ऐसा होता है, हो सकता है तो मैं केवल इतनी सी बात पत्र पुष्प के रूप में श्रोता भाई बहनों की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ कि कभी इस बात की भूल कर भी स्वीकार मत करो कि संसार का आकर्षण तुम्हें पकड़ लेता है। अगर आप अब तक यह आकर्षण तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहा तो केवल इस भूल से कि तुमने उसको अपने पर चढ़ने दिया, नहीं तो नहीं रहता। अनंत जीवन का जो स्रोत है, अनंत माधुर्य का बहुत ही मीठा आकर्षण जिसमें है, उस आकर्षण से आकर्षित होकर के भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए उधर से मुंह फेर करके संसार की ओर भटकते रहे हो। ये भी इसी कारण से कि हमने मान लिया कि भागवत प्राप्ति बड़ी दूर की बात है, कि जीवन मुक्ति बड़ी दूर की बात है, परम शांति बड़ी दूर की बात है, नित्य योग बड़ा कठिन है। कठिन कैसे हो सकता है? जिससे तुम्हारी सजातीयता है, जिससे विसुर जाने के कारण से अनेकों बार शरीर धारण करके देह जनित सुख दुख का भोग करते हुए आज तक पल भर के लिए कहीं विश्वास नहीं मिला, तो उससे मिलना कठिन कैसे हो जाएगा? जिससे तुम्हारी सजातीयता है, उससे अभिन्नता होना कठिन कैसे हो जाएगा? जो अपने अनंत माधुर्य से हमारा आपका सबका प्राणी मात्र का भरण पोषण पालन संभाल कर रहा है, उसके पास पहुंचना कठिन कैसे हो जाएगा? आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जो नित्य निरंतर अपने में ही विद्यमान है, उससे मिलना कठिन कैसे हो जाएगा? या तो ये कहिए कि ये सब बातें आप नहीं मानते, हिम्मत है कहने की, नहीं कह सकते। जो खिंचाव मालूम होता है वह भूल का परिणाम है, उसमें आपको संतोष नहीं मिला और उसकी ओर दौड़ दौड़ करके अपना जो जीवन का मूल सत्य है उससे हम विमुख होकर अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। उनकी ओर से आकर्षण है, उनकी ओर से याद दिलाया जाता है। संत के पास पहुंच करके मुझे जब इस बात का पता चला तो कहीं कहीं किसी किसी लेख में लिखा भी है मैंने, और सत्संगी भाई बहनों के बीच में तो बहुत बार निवेदन किया कि मैं तो समझती थी कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए ही साधक होना जरूरी है। ऐसा मानकर मैं संत के पास बैठी थी, लेकिन उनके बताते हुए मार्ग पर चलने का थोड़ा सा प्रयास किया मैंने। पूरा ही नहीं सका मुझसे, लेकिन थोड़ा सा जो प्रयास किया तो उसी में मुझे अपने लिए बहुत ही स्पष्ट अनुभव हुआ कि कहाँ तो सुख दुख की लहरियों में डूबने उतरने वाला एक व्यक्तित्व और कहाँ उस अनंत परमात्मा की अनंत कृपालुता। तो मैं कहने लग गई, लिखने लग गई, महाराज जी मैं अपने दुर्दशा से मुक्त होने के लिए जितनी व्याकुलता अपने में नहीं पाती हूँ, उससे अधिक तत्परता उस परम कृपालु में है हमको सुधारने की। ये मैंने अनुभव किया। जड़ता के साथ अपने को जड़ बनाकर हाड़ मांस के बने हुए शरीर के साथ अपने को मिलाकर अनेक प्रकार के दुख अनेक जन्मों से भोगते हुए भी अपने उद्धार के लिए उतने व्याकुल हम नहीं हैं जितना हमारे उद्धार का ख्याल उस परम कृपालु में है। ऐसा मैंने अनुभव किया। उसके आधार पर मैंने पाया कि केवल जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का मार्ग खुला हो ऐसा नहीं है। ये सुख दुख के उलझन में पड़े हुए साधक को जब आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, प्रकाश दिखाई